हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम प्रदीप कुमार और मैं आपका बहुत स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल मात्र छाया जीएस एकेडमी में। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे जो कॉन्स्टिट्यूशन की हमने थ्योरी पढ़ाई थी उसी के आज टॉप 25 क्वेश्चन में। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम प्रदीप कुमार और मैं आपका बहुत स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल मात्र छाया जीएस एकेडमी में। फ्रेंड्स, हमने जो क्लास अपलोड की थी थ्योरी की, बात करें कॉन्स्टिट्यूशन की, उसी के टॉप 25 क्वेश्चन जो हैं आज हम डिस्कस करेंगे। किसी कारणवश क्लास नहीं आ रही थी, अब जब भी टाइम मिलेगा तो हम क्लास जरूर अपलोड कर दिया करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये जो है मेरा थंबनेल है। अब बात करते हैं कि चैनल मात्र छाया जीएस एकेडमी आप डालेंगे तो आपको यूट्यूब का चैनल मिल जाएगा, या टेलीग्राम से आप जुड़ना चाहते हैं तो मात्र छाया जीएस डालेंगे तो आ जाएगा। और बात करें इंस्टाग्राम से तो भी आप इंस्टाग्राम में अगर जो चाहें तो आप जुड़ सकते हैं। और इसके बाद में अगर जो हम बात करें व्हाट्सएप से आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो 8543944626 से आप व्हाट्सएप से या कॉल से जुड़ सकते हैं। फ्रेंड्स, आज हम बात करें जो हमारा टॉपिक है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का है, और इसके बाद में हम बात करते हैं सीधे अपने क्वेश्चनों की। तो फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि स्वराज विधेयक किसके निर्देशन में तैयार किया गया। अब बात करते हैं, जब संविधान की स्टार्टिंग हुई तो उससे पहले बहुत सारे जो हैं विधेयक आए और तब संविधान शुरू हुआ। तो हम सीधे बात करते हैं स्वराज विधेयक अगर जो पूछते कि किसके निर्देशन में तैयार किया गया तो वो किया गया था बीजी तिलक या बाल गंगाधर तिलक के निर्देशन में जो है स्वराज विधेयक का जो प्रस्तुत किया गया संविधान सभा के स्वराज विधेयक। फ्रेंड्स, ये संविधान की स्टार्टिंग थी जहां से कहा गया था कि भारतीयों के लिए मतलब संविधान की स्टार्टिंग के लिए। अब फ्रेंड्स, बात कर इसका आंसर जो है तिलक होगा, ए होगा। पहले का आंसर ए होगा। फ्रेंड्स, बात करते हैं दूसरा क्वेश्चन। अब पूछ रहा है नेहरू रिपोर्ट के अध्यक्ष कौन थे, मतलब नेहरू रिपोर्ट किसके अध्यक्ष किसके कार्यकाल में आया था, या नेहरू रिपोर्ट जिसने प्रस्तुत की थी उसके अध्यक्ष कौन थे। अब इसमें बात करें 4 नेहरू हैं। अब बात करते हैं जवाहरलाल नेहरू हैं और मोतीलाल नेहरू हैं। ऑप्शन ए में देखें तो जवाहरलाल नेहरू हैं, ऑप्शन बी में है मोतीलाल नेहरू, और गंगाधर नेहरू हैं और LN नेहरू हैं, लक्ष्मी नारायण नेहरू हैं। फ्रेंड्स, अब मैं बात करूं थोड़ा सा तो इसका जो आंसर होगा बी होगा, मोतीलाल नेहरू होगा। और फ्रेंड्स, मोतीलाल नेहरू के अगर पिता का नाम पूछ ले तो गंगाधर नेहरू है, और गंगाधर नेहरू के पिता का नाम पूछ ले तो लक्ष्मी नारायण नेहरू है। तो इसका मतलब ये है कि मोतीलाल नेहरू के पिता का नाम गंगाधर नेहरू है और लक्ष्मी नारायण पिता इनके बाबा हैं जवाहरलाल नेहरू के ये, ठीक है। अब फ्रेंड्स, क्वेश्चन आगे बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर जो 3 कह रहा है कि संविधान सभा की स्थापना के समय सदस्य कितने थे। मतलब जब संविधान की स्थापना हुई, मतलब पहली सभा बैठी तो उस समय पर सदस्य कितने थे। तो उस समय पर जो सदस्य थे वो थे, उस समय पर सदस्य थे 389 थे। पहली जो सभा बैठी उसमें सदस्यों की संख्या 389 थी। तीसरे का आंसर सी होगा। फ्रेंड्स, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है संविधान सभा का गठन कितने चरणों में हुआ, मतलब कितनी बार जो है चरण बनाई गई। मतलब वो तो सभाएं तो 12 हुई टोटल, लेकिन कितने चरणों में हुआ, मतलब पहले एक गठन हुआ, फिर उसके बाद विभाजन हो गया तो सदस्यों की संख्या कम गई, पाकिस्तान अलग हो गया, 3 चरणों में हुआ। इसका आंसर जो है 3 होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर डी होगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फ्रेंड्स 5 की। अब क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि संविधान सभा की पहली बैठक में सदस्य कितने थे। संविधान सभा की पहली बैठक में सदस्य कितने थे।
अब पहले ऊपर जो क्वेश्चन था, संविधान सभा की स्थापना के समय सदस्य कितने थे, अब बैठक की पूछ रहा है। तो पहला विभाजन जब हो गया, पाकिस्तान अलग हो गया, तो इसमें जो संख्या कितनी बची, तो वो संख्या बची थी 210 संख्या बची थी, क्योंकि बाकी पाकिस्तान चले गए थे सदस्य इसके। ठीक है फ्रेंड्स, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है संविधान सभा का सदस्य कौन नहीं था। संविधान सभा में बात करें बहुत सारे सदस्य थे, तो इसमें से कौन सा सदस्य नहीं था। मौलाना अबुल कलाम आजाद थे, के.एम. मुंशी थे, कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी, और बात करें जे.बी. कृपलानी भी थे। और अब ये इसके लिखा है क्वेश्चन नंबर 6 का जो आंसर होगा बी, गांधी जी इसके सदस्य नहीं थे संविधान सभा का। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7, पूछ रहा है कि प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था। प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था, तो इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू। ठीक है फ्रेंड्स, प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष जो है जवाहरलाल नेहरू है। अब बात करते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 8, कह रहा है 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत किया गया या लागू किया गया। तो उस समय पर कितने आर्टिकलों को लागू कर दिया गया था। पूर्ण रूप से तो 26 जनवरी 1950 को हुआ था, लेकिन बात करें कुछ लागू हो गया था 26 नवंबर को। तो कितने आर्टिकल थे, इसका जो क्वेश्चन का आंसर पूछ रहा है 12, 17, 19 और 15, तो इसका आंसर सी होगा फ्रेंड्स। अब बात करते हैं फ्रेंड्स, अब क्वेश्चन पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है संविधान सभा का गठन किस आधार पर हुआ। अब पहला जो है इसका अगस्त प्रस्ताव से, क्रिप्स मिशन से, भारत छोड़ो आंदोलन से, कैबिनेट मिशन योजना से। तो इसका जो आंसर होगा डी होगा, कैबिनेट मिशन योजना के तहत जो है इसकी संविधान सभा की स्थापना हुई। अब बात करते हैं, पूछ रहा है संविधान के परामर्शदाता कौन थे, मतलब संविधान का सलाहकार कौन था या परामर्शदाता कौन था। तो इसके जो संविधान सभा के सलाहकार थे वो थे बी.एन. राव संविधान सभा के सलाहकार थे। ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, और टी.टी. कृष्णाचारी और डी.पी. खेतान, ये सारे लोग 7 लोग उस समिति के सदस्य थे। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई। तो प्रथम बैठक अगर जो पूछता है तो 9 दिसंबर को हुई, इसका आंसर सी होगा 9 दिसंबर। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है संविधान सभा का उपाध्यक्ष कौन था। मतलब अध्यक्ष तो हमको पता है कि अस्थायी अगर जो पूछता है तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा है, और अगर जो स्थायी पूछता है तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। इसमें पूछ रहा है कि उपाध्यक्ष कौन था। तो फ्रेंड्स इसके जो उपाध्यक्ष थे एच.एस. मुखर्जी थे। क्वेश्चन 12 का आंसर ए होगा। फ्रेंड्स बात करते हैं, अब पूछ रहा है कि भारत के प्रथम डिप्टी स्पीकर कौन थे। पहले लोकसभा स्पीकर अगर जो पूछता है तो जी.बी. मावलंकर है, ये तो सबको पता है, लेकिन पहला डिप्टी स्पीकर पूछ रहा है इस क्वेश्चन में, तो वो कौन थे। तो बाल गोविंद खैर थे। बाल गोविंद खैर इसके आंसर है। ठीक है, बी आंसर है। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 14 अब पूछ रहा है प्रथम राज्यसभा चेयरमैन कौन थे। मतलब राज्यसभा के प्रथम चेयरमैन कौन थे, तो इसका आंसर जो है फ्रेंड्स डी होगा, राधा कृष्णन इसका आंसर होगा फ्रेंड्स। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15, तो पूछ रहा है प्रथम डिप्टी चेयरमैन कौन थे, मतलब राज्यसभा का उपाध्यक्ष कौन था, प्रथम उपाध्यक्ष कौन था। तो क्वेश्चन नंबर
ऑप्शन ए में देखेंगे तो राजगोपालाचारी हैं, जो पहले बात करें तो ये गवर्नर थे। फिर बात करते हैं बी में लिखा जीवी मावलंकर, ये तो प्रथम लोकसभा स्पीकर थे, ये आंसर नहीं होगा। राजेंद्र प्रसाद जो है स्थायी अध्यक्ष थे, तो इसका जो आंसर है SKV अमूर्ति राव। ठीक है फ्रेंड्स, बात करते हैं 16, क्वेश्चन नंबर 16 पूछ रहा है आजाद भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। मतलब जब भारत आजाद हुआ उस समय पर प्रथम गवर्नर जनरल किसे बनाया गया, तो ऑप्शन इसका ए है CR मतलब चक्रवर्ती राजा गोपालाचारी, फिर इसके बाद राजेंद्र प्रसाद, KM मुंशी और माउंटेबेल। तो इसका जो आंसर है माउंटेबेल है, क्योंकि यही जो आजादी के बाद बनाए गए। क्वेश्चन नंबर 17 पहली बार स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया। कई बार क्वेश्चन आया है कि पहली बार स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया, तो वो मनाया गया 26 जनवरी 1930 को। फ्रेंड्स फिर क्वेश्चन नंबर 18 पूछ रहा है, हाँ थोड़ा सा मैं फ्रेंड्स इसके सारे क्वेश्चन के लिए बता दूं। पहली बार स्वतंत्रता दिवस मनाया गया 26 जनवरी 1930 को। फिर 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ, 26 नवंबर को अर्ध संविधान लागू हुआ, अंगीकृत किया गया, 15 अगस्त को भारत देश आजाद हुआ। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है संविधान के विविध एवं प्रथम राष्ट्रपति कब बने। मतलब संविधान के अधीन, मतलब संविधान लागू होने के बाद प्रथम राष्ट्रपति कब बने, तो वो बने 1950 में। ठीक है फ्रेंड्स, 1950 को संविधान 1950 को जो है ये बने। अब बात करते हैं फ्रेंड्स, पूछ रहा है भारतीय सरकार के कितने अंग हैं। मतलब भारत सरकार के कितने अंग हैं, तो 3 अंग हैं फ्रेंड्स। अब क्वेश्चन नंबर पूछ रहा है 20। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई। संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई, तो वो हुई 24 जनवरी 1950 को ये बैठक हुई। अब पूछ रहे हैं संविधान निर्माण में खर्च कितना हुआ, तो संविधान निर्माण में फ्रेंड्स जो खर्च हुआ 64 लाख रुपए का जो है खर्च आया। 63 लाख कुछ हजार है, तो पूरा देखा जाए तो 64 लाख होगा। अब बात करते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 22 की। तो 22 में पूछ रहा है संविधान जब लागू हुआ तब उसमें फंडामेंटल ड्यूटी की संख्या कितनी थी। मतलब मौलिक कर्तव्यों की संख्या क्या थी, तो ऑप्शन ए है 0, 7, 9, 11। तो इसका आंसर ए होगा, जो 42 में संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया, इससे पहले ये नहीं थी फंडामेंटल ड्यूटी। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 23 को पूछ रहा है प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष जो थे BR अम्बेडकर थे फ्रेंड्स, इसका आंसर भी होगा। और क्वेश्चन नंबर 24 की बात करते हैं उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तुत किसने किया। हाँ फ्रेंड्स, उद्देश्य का कहें या प्रस्तावना कहें कब प्रस्तुत हुई, तो ये हुई फ्रेंड्स जो है 13 दिसंबर 1946 को हुई, जब दूसरी बैठक हुई तब हुई। फ्रेंड्स लास्ट क्वेश्चन है 25 क्वेश्चन पूछ रहा है संविधान का निर्माता कौन है। तो ये सबको पता है कि डॉक्टर BR अम्बेडकर हैं जो संविधान के निर्माता। फ्रेंड्स ये आंसर की सारे क्वेश्चनों की दी गई है, आप उसे ये आंसर की डाउनलोड कर सकते हैं। हम इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और सब कहीं ऐसे PDF इसकी सेंड कर देंगे, आप उसे सॉल्व कीजिएगा। और फिर इसके बाद फ्रेंड्स क्लास देखने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ में इस क्लास को खत्म करते हैं फ्रेंड्स, मिलते हैं कोई नए टॉपिक के साथ। देखने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। थैंक्स फ्रेंड।